Alright guys, welcome to the top 5 of this week and after so long we are meeting here. फिर से मैं बता देता हूँ, even you are a die-hard Modi fan, you should listen all this because the situation is getting out of hand. 5% GST will be applicable now on pre-packaged label food items including atta, paneer, curd as well as on hospital rooms. You know, check out this chapati. It is coming with 5% GST now. न खाता हूँ न खाने दूंगा। मेरा फेवरेट है ये पनीर की सब्जी, इसमें भी 5% GST लगेगी। मतलब मुझे राजू की माँ की याद आ गई यार। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। There was the meme that GST mean good night, sweet dreams, take care, but it's not like that. नहीं, कोई sweet dreams नहीं है। GST जब आई थी तो ऐसे ही लगा था कि सबको एक सुंदर सपना दिया जा रहा है। गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन बहुत दुख हो रहा है, ये आम आदमी की पॉकेट कितनी खाली हो रही है यार। मतलब yes, we love and respect our prime minister, but he should think something about it. He himself said that about GST. ये old video, new video कर करके हम भी थक गए। पुराना वीडियो। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। Many months later, 5% GST will be applicable now on pre-packaged label food items including atta, paneer, curd as well as on hospital rooms. okay, Nirmala Sitharaman ji. On diamond there is 1.5% GST, हीरे पे 1.5% और रोजमर्रा की छाछ, दही, लस्सी पे 5%। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है यार? हमको कुछ नहीं पता। I mean, this meme is not funny anymore. People are actually not having that much of space for themselves. Yes, guys, we're going to talk about it more. 5% GST. इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए, जनता को ये बताना चाहिए कि आगे और क्या क्या हो सकता है, तो पीपल विल बी प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया पे जाओगे तो वही हिंदू मुस्लिम की डिबेट मिलेगी आपको। हिंदू मुस्लिम करो। Yes guys, so we're going to talk about it more. And now number 5. Yes, we are really happy with this inauguration. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे तय वक्त से पहले और अनुमानित लागत से कम में तैयार हुआ है। रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। जब भी देश में ऐसा कोई विकास का कार्य हो, हम सबको एक सुर में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। देश आगे बढ़े, उन्नति करे, हम यही चाहते हैं। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी महज 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। लेकिन इस मंच से एक बात कही गई, उसका जो जवाब आया उसको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। That's what I'm going to show you. Right now, if government will do anything, people raise questions and it's a sign of healthy democracy. पर उसको बोल दिया जाता है कि ये तो विपक्ष वाले हैं, देश का भला नहीं सोचते, विपक्ष वाले ये हैं, विपक्ष वाले वो है। अरे विपक्ष है ही कहाँ पे? गया कुछ एक जगह पे थोड़ा बचा है। दिल्ली में ये बात कही गई थी जो रेवड़ी वाली है, दिल्ली सरकार को कही गई थी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दिल्ली सरकार ने जो जवाब दिया ये गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। That's why I'm showing it to you. हजारों करोड़ रुपए के ठेके देते हैं, अपने को देते हैं, अपने दोस्तों को ठेके देते हैं वो सारे। There are goods and bads of every government. चाहे कोई भी देश की पार्टी, उसमें गलत और सही चीजें होती है। हम उन सब चीजों को देखते हैं, फिर मन बनाते हैं और उसको वोट देते हैं। पर गोदी मीडिया तो अभी कहीं आपको हिंदू मुस्लिम की बहस में ले जाता हुआ दिखेगा। मुफ्त की रेवड़ियां जो ये कहा गया था, इसका जवाब दिया गया। और सारी सुविधाएं अपने मंत्रियों को देते हैं। जनता सुविधा मांगे तो कहते हैं कि नहीं ये फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। जनता को सुविधाएं नहीं देंगे। और एक काम जो दिल्ली सरकार कह रही है कि उसने बहुत अच्छा किया है और सारी सरकारों को करना चाहिए। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। दावा कर रहे हैं, मैं पुष्टिकरण नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। लेकिन अगर कोई सरकार करना चाहती है तो आने वाली पीढ़ी की एजुकेशन को बहुत अच्छा कर दे, देश सच में बहुत आगे जाएगा। आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं।
अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा। I'm totally agreeing with him. I don't know how much work he did, but if we give good education to our kids, वही पढ़े लिखे बच्चे फिर देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे और हमें यही चाहिए। Okay guys, now this one number 4. ऐसा नहीं है कि जब दाम बढ़ते हैं तो विरोध प्रदर्शन नहीं होता, विपक्ष करता है पर गोदी मीडिया उसको दिखाता नहीं है। उन्होंने कहा छोड़ो यार ये फालतू बातें, वो देखो वहां क्या हो रहा है। So they are doing their bit, but they are not that loud. रुपया 80 टच कर रहा है, 68 में लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया था। गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया है। 50 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी सिलेंडर और अब दिल्ली में 1000 के पार पहुंच गए हैं घरेलू सिलेंडर के दाम। मतलब क्या क्या नहीं होता था, हम खुद थक गए दिखा दिखा के आपको। फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी वी नीड अ साउंड अपोजिशन। अभी सरकार ने जारी किया है कि आप प्ले कार्ड नहीं लेके जा सकते पार्लियामेंट में, आप धरना नहीं दे सकते। कल संसद के सेक्रेटरी जनरल की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहाँ आयोजित नहीं हो सकेगा। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। That was the entire report. जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू, कमीना, काला सत्र, दलाल, खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते, सांड, बॉब कट हेयर, गरियाना, अंटशंट, उचक्के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बापू की प्रतिमा के आगे कई बार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होते हुए देखे गए, लेकिन अब वो बैन हो चुका है, ये शब्द बैन हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें। काव काव करना, तलवे चाटना, तुर्रम खान, कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना, आई विल कर्स यू, बिटन विद शू, बिट्रेड, ब्लडशेड, चीटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। ये लंबी लिस्ट है ऐसे शब्दों की जिन्हें अब असंसदीय की श्रेणी में डाल दिया गया है। We are nobody to comment on that, but Chief Justice of India N.V. Ramana मौजूदा राजनीतिक माहौल पर सीजेआई ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विरोध शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए। He said a really important thing and everybody should listen to it. उन्होंने आगे कहा कि जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, विपक्ष और सरकार को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। Okay guys, this is the thing that we always follow as a good citizen and as a good human. Come on, respect your labor force. मजदूरों का हमेशा सम्मान करो। हमारे मोदी जी कितना सम्मान करते हैं, अच्छी बात। गरीबी को मैंने जिया है। सम्मान सबका होना चाहिए, बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए। ये रवि किशन जी ने कहा। मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। अगर उनकी फिल्मों के गानों को देखो तो लगता है अरे क्या कर रहे हो ये। बेटियों का तो सम्मान होना ही चाहिए और इस तरह के अश्लील गाने बंद हो जाना चाहिए। बेटियां देवी हैं। दूसरी बात यह कि मजदूरों के सम्मान की बात करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर डिड सो मेनी थिंग्स, और इसलिए भाइयों बहनों, और सम्मान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनको उनके श्रम का पैसा जल्दी से जल्दी दे देना। रवि किशन साहब ने नहीं किया। लेकिन आरोप लगा कि गृह प्रवेश के बाद जब टेंट हाउस के मालिक और मजदूर पैसा मांगने पहुंचे तो उनसे मारपीट की गई और उन्हें बंद कराने की धमकी दी जाने लगी। They wrote this entire letter and with this complaint they want to meet Yogi Adityanath. टेंट हाउस के मालिक और मजदूरों ने चिट्ठी में लिखा, 11 जून को टेंट शामियाना का काम हम गरीब लोगों से कराया गया और मजदूरी नहीं दी जा रही है। अगर तो हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे और सांसद रवि किशन इसके लिए जिम्मेदार हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग रवि किशन जी के साथ होते हैं उन लोगों के द्वारा धमकाया जा रहा है। क्यों धमकाया जा रहा है? भाजपा सांसद की शिकायत सीधे सीएम के जनता दरबार में हुई तो तस्वीर ही बदल गई। मामला मीडिया में आया और सांसद साहब की तरफ एक एक पैसा चुका दिया गया। पैसे दो ना, वो तो कितने सम्मान की बातें करते हैं। बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। Yes guys, one more time, number 1 of this week. इस रोटी पे 5% GST, ये बात हजम क्यों नहीं हो रही है? You know, GST on hospital bed, GST on life insurance. जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं उस पर 5% GST देना पड़ेगा। जो खासतौर पे कमरों की बात है, जो 5,000 रुपए से ज्यादा के कमरे होंगे उस पर 5% GST देना पड़ेगा। And now GST on food. बिना किसी ब्रांड वाले पैकेट, आटा, दाल और चावल पर भी 5% GST देना होगा। क्या ही कहे, मोदी जी बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे इस बात को। न खाता हूं न खाने दूंगा।
सो या गाइस, दैट इज द सिचुएशन एक्चुअली। डॉलर 80 के पार पहुंच चुका है, बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है, चीजें महंगी होती जा रही है, पेट्रोल 100 पे थाई और गैस सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। ये मीडिया में बातें होनी चाहिए, नहीं हो रही है। हमारी बस यही कोशिश होती है कि लोगों तक वो बातें लेकर जाए जो कि गोदी मीडिया में नहीं होती है। Our only wish is हमारा देश तरक्की करे, समृद्ध हो, देश के लोग सही दिशा में सोचे और देश आगे बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम।